नमस्कार। चलिए, आज समय में बहुत पीछे चलते हैं और दुनिया की सबसे महान और रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक की दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों तक बस रेत और गुमनामी के नीचे दबी हुई थी, और एक ऐसी सभ्यता जिसके राज आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सवाल सच में हैरान कर देता है ना? जरा सोच कर देखिए, मिस्र के पिरामिड हों या मेसोपोटामिया के शहर, दुनिया इनके बारे में सदियों से जानती थी। लेकिन एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता जो इन्हीं के जितनी पुरानी और विशाल थी, उसकी किसी को खबर तक नहीं थी। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी खोज की जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। हाँ, यही वो साल थे, 1921 और 22। बस कल्पना कीजिए, उत्तर पश्चिमी भारत में धूल भरी खुदाई चल रही है और अचानक जमीन के नीचे से एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता सामने आने लगती है। ये सिर्फ कुछ टूटे फूटे खंडहर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही एडवांस्ड और विकसित दुनिया की पहली झलक थी। तो इस नई नवेली सभ्यता को जो मिली थी, उसे दो नाम दिए गए। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता। नाम से ही जाहिर है, क्योंकि ये सिंधु नदी और उसके आसपास फली फूली। और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जहां खुलाई हुई थी। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की दुनिया की 4 सबसे पुरानी महान सभ्यताओं में से एक थी। और इस जबरदस्त खोज के पीछे थे ये दो लोग। एक थे सर जॉन मार्शल, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, और दूसरे थे उनके काबिल सहयोगी R.D. बनर्जी। इन्हीं दोनों की देखरेख में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में शुरुआती खुदाई हुई, जिसने इस भूली बिसरी सभ्यता से दुनिया की पहचान कराई। लेकिन ये खोज तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे और खुदाई होती गई, ये बात साफ होती गई कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका साइज, इसका पैमाना सच में कल्पना से भी परे था। इस नंबर को देखिए, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। जी हाँ, ये था इस सभ्यता का अंदाजन फैलाव। इसे ऐसे समझिए कि ये आज के कई देशों से भी बड़ा इलाका है। मतलब ये अपने समय की सबसे बड़ी ज्ञात सभ्यता थी। और ये पैमाना और भी ज्यादा हैरान करता है जब हम इसकी तुलना उस दौर की दूसरी बड़ी सभ्यताओं से करते हैं। सोचिए, अगर मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों को मिला भी दें, तो भी हड़प्पा सभ्यता का एरिया उन दोनों के टोटल से कई ज्यादा था। ये वाकई कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की एक सुपर पावर थी। और बात सिर्फ साइज की नहीं थी, ये सभ्यता बहुत ज्यादा अर्बनाइज थी। मतलब यहाँ शहर बसे हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो इसके सबसे मशहूर और शायद सबसे बड़े शहर थे। लेकिन इनके अलावा धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल जैसे और भी कई बड़े शहर थे। और कमाल की बात यह है कि ये सारे शहर बेहतरीन तरीके से प्लान करके बनाए गए थे। तो सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी सभ्यता आखिर फैली कहां तक थी? चलिए, जरा इसके मैप पर एक नजर डालते हैं। ये मैप देखिए, इसका फैलाव कितना जबरदस्त था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के मकरान कोस्ट पर सुतका गेंडोर तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और ये नंबर तो शायद और भी चौंका देगा। आज तक इस सभ्यता से जुड़ी करीब 1500 साइट्स खोजी जा चुकी हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। मतलब ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे कस्बे और न जाने कितने गांव, और ये सब एक ही कल्चर से जुड़े हुए थे। अब देखिए, हर महान सभ्यता की कहानी की तरह हड़प्पा सभ्यता की भी अपनी एक लाइफ साइकिल थी। एक शुरुआत, एक सुनहरा दौर और फिर एक अंत। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसके इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा है। पहला था अर्ली फेज, यानी शुरुआती दौर, जो करीब 3000 BC के आसपास शुरू हुआ। फिर आया मैच्योर फेज, इसका पीक टाइम जो 2600 BC के आसपास था। इसी दौर में मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े प्लांट शहर बने। और फिर लगभग 1800 BC से शुरू हुआ लेट फेज, जब यह सभ्यता धीरे धीरे ढलान की ओर जाने लगी, जिसके कारण आज भी एक रहस्य है। अपने पीक पर यानी मैच्योर फेज में इस सभ्यता का जो कोर एरिया था, जो इसका दिल था, वो हड़प्पा, घग्गर नदी और मोहनजोदाड़ो के बीच का इलाका माना जाता है। माना जाता है कि ज्यादातर बड़ी बस्तियां इसी एक्सिस पर थीं, जो दिखाती हैं कि ये कल्चर कितना पावरफुल और जुड़ा हुआ था। एक बात समझना जरूरी है, इस कमाल की सभ्यता की पूरी कहानी हमें एक दिन में पता नहीं चली। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस थी,
जो असल में आज भी चल रही है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये कहानी करीब 200 साल पुरानी है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इन खंडहरों को देखा और लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा। फिर 1921 में जाकर फॉर्मल खुदाई शुरू हुई और ये सिलसिला चलता रहा। 1990 में धोलावीरा में आरएस बिष्ट की खुदाई तक। हर एक खोज ने इस पहेली का एक नया हिस्सा हमारे सामने रखा है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। इतनी खोजों के बाद भी इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। उनकी लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, वो अपना शासन कैसे चलाते थे, और सबसे बड़ा सवाल, उनका अंत कैसे हुआ। जब 1500 साइट्स मिल चुकी हैं तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि जमीन के नीचे और कौन से राज दबे पड़े हैं जो शायद एक दिन इतिहास को एक बार फिर बदल देंगे।